पिछले वीडियो में आपने 5 अनुव्रत तक समझा और समझकर आपने ग्रहण किया। अब आगे के व्रत को समझें। छठा दिशा परिमाण। अब छठा दिशावाद प्रमाण में दिशा परिमाण के अंदर ऊंची दिशा में हवाई जहाज से ऊपर जाने का त्याग। हवाई जहाज से ऊपर कोई जाते ही नहीं है, रॉकेट अंतरिक्ष के द्वारा जाया जाता है, तो उस पर आप कोई जाते नहीं, उस पर आप राइट का निशान लगा सकते हैं। नीची दिशा में पनडुब्बी या खान के नीचे जाने का त्याग है, तो यानी नीचे यानी समुद्र से भी नीचे जाने कोई नहीं जाते हैं, तो वहाँ पे भी आप टिक निशान लगा सकते हैं। तीसरी दिशा में भारत से बाहर जाने का त्याग है। जो भारत से बाहर नहीं जाना चाहते हैं या नहीं जाएंगे वो आप टिक लगा दें। और जो भारत के बाहर जाते हैं वो प्रति वर्ष में कितनी बार जाते हैं उतनी संख्या लिख दें। या अब तक मालूम नहीं है कि जाएंगे या नहीं जाएंगे, तो उस समय आपको अगर डाउट है कि जाएंगे भी और नहीं जाएंगे, तो यहाँ पर आप साइड में एक लाइन लिख सकते हैं, भारत के बाहर जाऊं तो आधार है, वरना नहीं जाऊं तब तक मेरा त्याग है वो शिरामी। ये लाइन आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब हवाई जहाज में डैश उपरांत बैठने का त्याग, तो यहाँ पर आप प्रति वर्ष में कितनी बार हवाई जहाज में बैठते हैं उतनी संख्या लिख दें। समुद्र जहाज में डैश बार उपरांत बैठने का त्याग है, तो आप कितनी बार समुद्र जहाज में बैठते हैं उस पर आप लिख सकते हैं। यहाँ पर जो व्रत है उसमें मर्यादाएं करनी है, ये अपनी अपनी चॉइस है, आप अपने अनुसार भरें। से जल के जहाज प्रतिवर्ष यानी जो बोटिंग होती है उस बोटिंग में आप प्रतिवर्ष कितनी बार बैठते हैं उतनी संख्या लिख दें। अंतरिक्ष रॉकेट में बैठने का त्याग है, इसमें तो कोई बैठने वाला है नहीं, तो इसमें आप राइट का निशान कर सकते हैं। इसी तरह छठा दिशा परिमाण व्रत पूरा हुआ। देखो 5 तो अनुव्रत है, 3 गुणव्रत है। 3 कौन कौन से गुणव्रत है? छठा, 7वां, 8वां, यानी इनको छोड़ना है, इनकी मर्यादा करनी है, तो हमारे गुणों में क्या होती है? वृद्धि होती है। तो अब इसमें आधार बताया है, मैंने जो दिशाओं की मर्यादा की है इसके बाहर पत्र व्यवहार करना पड़े, फ़ोन करना पड़े, माल मंगवाना या भेजना पड़े, गुमास्ते या वकील को भेजना पड़े तो मेरे आगार है। राजा आदि की आज्ञा से, आकस्मिक देवीय घटना से, धर्म कार्य निमित्त मर्यादा से बाहर जाना पड़े तो मेरे आगार है। चारों दिशाओं की जो हद बांधी है उसके अंदर की कोई ज़मीन यदि स्वाभाविक ऊंची या नीची हो वहाँ पर जाना पड़े तो उसका मेरे आगार है। इस तरह छठा 6 दिशाओं में मर्यादा की है, ऊपर नीचे और तिरछी। तो इस तरह से 3 दिशाओं में आपको मर्यादा करनी है और वह आप यहाँ पर अपनी इच्छा के अनुसार इसके अंदर आप मर्यादा भर दें। अब आता है 7वां उपभोग परिभोग परिमाण व्रत। अब देखिए उपभोग परिभोग किसको बोलते हैं? जो वस्तु एक बार भोगने में आती है उसे भोग कहते हैं, जैसे अन्न, जल, फल, फूल इत्यादि। जो वस्तु अनेक बार भोगने में आती है उसे उपभोग कहते हैं, जैसे वस्त्र, आभूषण, मकान आदि। 7वें व्रत के अंदर 26 बोल की मर्यादा करनी है। जो 26 बोल है वो 26 बोल आपको हिंदी में यहाँ पर दिए गए हैं, उसकी आपको यहाँ पर मर्यादा करनी है। तो शरीर पहुँचने का अंगोचार, नैपकिन आदि 1 दिन में या महीने में डैश नग के उपरांत मेरे त्याग है, यानी 5 रखकर या 6, 10 रखकर आपने अपनी साता के अनुसार जितना आप इस्तेमाल करते हैं उतना आप रखकर त्याग कर सकते हैं। कि महीने में मैं 10 टॉवल से ज़्यादा यानी हाथ पहुँचने का हो, शरीर पहुँचने का हो, जो भी नैपकिन है उसकी आपको मर्यादा करनी है। दातुन आदि की कंपनी रखकर उसके उपरांत त्याग है। जो आप मंजन करते हैं, जिस कंपनी का करते हैं उस कंपनी का नाम लिखकर बाकी का त्याग करना है। बुक के पीछे एक पेपर खाली दिया हुआ है, उस पर आप सारी कंपनियों के नाम लिख सकते हो। कंपनी जैसे 2 रखनी है, 3 रखनी है, जैसे आप सुविधा हो वैसा रखकर बाकी का आप त्याग कर सकते हैं। शरीर के सुख निमित्त तेल आदि डैश की कंपनी रखकर उसके उपरांत त्याग है। देखिए कि अगर आप मर्यादा नहीं करेंगे तो आपको, यानी अभी तो दिनों रोज़ नई कंपनियां खुलती है, तो वो सारी कंपनियों की क्रिया लगती है। अगर मर्यादा कर लेंगे तो कम से कम उन सारी कंपनियों की जो क्रिया है, पाप है, वो से छुटकारा मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पर नाम लिखना है कंपनी का।
तो नहाने की साबुन डैश कंपनी रखकर उसके उपरांत त्याग, स्नान करने के लिए एक दिन में डैश बाल्टी के उपरांत त्याग, पहनने ओढ़ने बिछाने का आदि महीने में डैश नंग के उपरांत त्याग, शरीर पर लेप करने क्रीम लोशन फेस पैक जो भी आप इस्तेमाल करें वो रखकर उसकी कंपनी रखकर बाकी का त्याग। यहाँ पर इतनी जगह नहीं हो तो पीछे के पेपर में बुक के लास्ट पेपर में एक पेपर पूरा नोट दिया हुआ है। इत्र सेंट परफ्यूम सूंघने आदि का त्याग, नहाने धोने के काम में आने वाले शैम्पू आदि कंपनी रखकर उसके उपरांत त्याग, पहनने के आभूषण गहने वर्ष भर में डैश कीमत के उपरांत त्याग, धूप करना पड़े तो महीने में डैश वर्ष या महीना में कितनी बार करते हैं उसके उपरांत त्याग, प्रतिदिन पीने की वस्तु दूध रबड़ी चाय शरबत यानी पूरे दिन में प्रतिदिन है, इसमें बाहर जाऊं तो आगाह है, घर में ये सब चीज़ें 1 लीटर 2 लीटर कितना पीते हैं वो उसकी मर्यादा लिख लें। प्रतिदिन खाने के लिए मिठाई आदि की डैश उपरांत त्याग, तो पूरे दिन में 200 ग्राम 300 ग्राम जितना आप मिठाई खाते हैं शक्कर सभी को मिलाकर उतनी आप संख्या लिख लें। चावल खिचड़ी थुल्ली आदि रंगेज एक दिन में डैश तय उपरांत त्याग, तुअर उड़द मूंग मटर चने आदि दाल प्रतिदिन या महीना डैश उपरांत त्याग, महीने में कितनी किलो खाते हैं उतनी, यानी ये सेल्फ के लिए है, खुद के अकेले के लिए है, पूरे परिवार के लिए नहीं है। आप खुद कितना खाते हैं उतना आपको अपने लिए लिखना है। दूध दही घी तेल मीठा इस तरह 5 विघे उसका प्रतिदिन वजन, दूध कितना पूरे दिन में पीते हैं, एक दिन में दही घी तेल मीठा ये रखकर बाकी का क्या करना है त्याग करना है। और भावना रखने की 1 विघे छोड़ने की भावना रखें। मक्खन शहद महाविघे इनका त्याग करता हूँ करती हूँ, औषधि के लिए आगाह है। हरी साग की जाति या सूखी साग की जाति एक दिन में आप एक दिन में हरी सब्जी या सूखी सब्जी कितना खाते हैं उतना लिखकर बाकी का त्याग करें। किशमिश दाख पिस्ता कुचरन चुहारा खुरबानी जो ये है वो सूखा मेवा आप एक दिन में कितना खाते हैं उतना आप लिखकर बाकी का उपरांत करें। बाहर जाए तो आगाह है। भोजन एक दिन में कितनी बार करते हैं उतना लिखकर त्याग करें। पानी पीने का पानी एक दिन में डैश लीटर या कितनी बार तो अपनी इच्छा के अनुसार आप त्याग करें। तांबू इलायची लौंग सुपारी जावित्री जायफल आदि मुखवास एक दिन में आप कितना ग्राम खाते हैं उतना रखकर बाकी का त्याग करें। और जो आप नहीं खाते हैं उस पर निशान कर दे कि मैं ये नहीं खाती हूँ या नहीं खाता हूँ। वाहन 4 प्रकार के हैं, चलने वाले फिरने वाले तैरने वाले उड़ने वाले। तो एक दिन में डैश के उपरांत त्याग, जैसे चलने वाले ऊंट घोड़ा हाथी है इस पर तो कोई बैठता ही नहीं है, तो आप यहाँ पर वर्ष में अगर घूमने जाएं तो आपके अगर बाकी का त्याग है। फिरने वाले गाड़ी मोटर तांगा साइकिल ये सब जो है एक दिन में कितना है, तो इसमें आपको एक लाइन लिखना है, इन पर बैठूं तो मेरे आगार है वरना इन सब का मेरा त्याग है। इस तरह से भी आप त्याग प्रत्याख्यान कर सकते हैं। पाँव में पहनने के जूते मोजे आदि एक दिन में डैश नग या 1 वर्ष महीना में, ये आपकी सुविधा के अनुसार आप भर सकते हैं। सोने बैठने के आसन पलंग खाट कुर्सी जो भी है वो एक दिन में तो कितने नंग और वर्ष में कितना है, ये 26 बोल की मर्यादा है। इसमें आपको जो जो सुविधा लगे वो आप भर दें और आपको नहीं लगे कि इसका मैं पालन नहीं कर सकती हूँ तो उसको आप छोड़ दें। पानी हरी आदि सच्चित वस्तु एक दिन में डैश के उपरांत त्याग। सच्चित अचित इन दोनों जाति के द्रव्य एक दिन में आप एक दिन में कितना द्रव्य लगाते हैं उसके उपरांत आप त्याग करें। उक्त 26 बोल की जो मर्यादा की है उसके उपरांत का मन वचन काया से त्याग करता हूँ या त्याग करती हूँ। जो आपने मर्यादा संख्या लिखी है उसके उपरांत आप क्या कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं। अब रात्रि भोजन महीने में डैश के दिन उपरांत त्याग, यानी यहाँ पर उपरांत लिखा है उसको कट कर दे, उसके बदले लिख दें कि मैं रात्रि भोजन महीने में डैश दिन त्याग करती हूँ। जो हमेशा त्याग करते हैं तो वो लिख दें या जीवन, और जो नहीं करते हैं वो महीने में डैश से उपरांत की बदले दिन लिख दें। सप्त व्यसन मांस भक्षण मद्यपान धूत कीड़ा जुआ जो 7 व्यसन है इन सब का क्या करते हैं, त्याग करती हूँ, तो इस पर राइट निशान कर दे। इस तरह से यहाँ पर 7वें व्रत में 20 अतिचार है, इनमें 5 अतिचार भोजन संबंधी है, 15 अतिचार व्यापार संबंधी है। तो इस तरह से 5 अतिचार भोजन संबंधी कौन कौन से हैं,
जिस सच्चित वस्तु का त्याग किया वह वस्तु पूरी तरह से अच्छित ना हुई हो तो भी उसका भक्षण करना, मर्यादा से अधिक सच्चित वस्तु का भोग करना, सच्चित मिली हुई में अच्छित आहार करना, आधे पके हुए पदार्थ का आहार करना, अविधि के पकाए हुए का आहार करना, जिस वस्तु में खाने योग्य भाग थोड़ा हो फेंकने योग्य भाग अधिक हो ऐसे वस्तु का आहार करना, ये भोजन के 5 अतिचार है। इनका त्याग। जब भी कोई अतिचार लग जावे तो मिच्छामि दुक्कडम बोल देना। ये 26 बोल की मर्यादा है, इसमें अपनी शक्ति के अनुसार भरे और लगता है कि मैं इसको निभा सकती हूँ तो भरे, और वरना आपको लगे कि मैं ये नहीं कर सकती हूँ तो उसको छोड़ दें। और आप यहाँ पर पीछे एक लाइन लिख लें कि मैं घर पर रहूँ तब तक बाहर की सारी चीज़ों का त्याग है, और घर में भी रहूँ जो जो मैं उपयोग में लाऊँ वही आगार है, बाकी सबका त्याग है। वोश्रामी वोश्रामी वोश्रामी। और जब मैं बाहर जाऊँ तो उस वक्त जो उपयोग करूँ वो उस वक्त तक ही, उतने समय के लिए ही और उतना ही मेरे आगार है, बाकी सब चीज़ों का मेरा त्याग है। वोश्रामी वोश्रामी वोश्रामी। इस तरह से आप सारी क्रियाओं से बचे रहेंगे और आपके मन के अंदर त्याग करने की प्रवृत्ति बनी रहेगी कि मुझे छोड़ना है, क्योंकि अनादि काल से यह जीव लेते ही आया है, यानी उसने लेना ही सीखा है, कभी त्याग करना नहीं सीखा है। तो ये 12 व्रत ग्रहण करने पर आपको त्याग की अंदर भावना पैदा होगी कि मुझे व्रत ग्रहण करे हुए हैं, मैं ज़्यादा से ज़्यादा मर्यादा में रहूं और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को त्याग करूं, तो आपको छोड़ने की भावना आएगी, त्याग करने की भावना आएगी। अब आगे का है कि ये सब्जियों के नाम हैं, जो जो सब्जी आप रखते हैं उस पर टिक कर दे जितनी आपको रखनी हो। अब यह आता है 7वें व्रत के अंदर ही 15 क्रमाधान आते हैं। यह 15 क्रमाधान व्यापार संबंधी हैं, जो श्रावक श्राविका के जानने योग्य है, आचरण करने योग्य नहीं है। जंगल जलाकर कोयला बनाने का त्याग, इस पर सब आपको राइट करना है। ये व्यापार आप नहीं करते हो। जो महिलाएं हैं, जो महिलाएं भर रही है वो ये व्यापार करती नहीं है, जो पुरुष भर रहे हैं, जो व्यापार आप करते हो उस पर रॉन्ग कर बाकी सब पर आप क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। वन के वृक्ष कटवा कर ठेके लेकर व्यापार का त्याग, गाड़ी इका बग्गी आदि वाहन बना करके गुलिका आदि सड़ाकर बेचने का त्याग, ऊंट घोड़ा बैल आदि त्रस्त जीवों के ऊपर भार लाद कर भाड़ा कमाने का व्यापार का त्याग। तो अभी तो यदि त्रस्त जीव के ऊपर भार लादते ही नहीं, अभी तो निर्जीव प्राणी है, मोटरसाइकिल गाड़ी घोड़ा है, तो ये है ही नहीं। पत्थर कोयला सोना चांदी लोहा आदि की खाने कुआं बावड़ी तालाब आदि खोदने खुदवाने का व्यापार निमित्त त्याग, चमड़े का व्यापार हाथी दांत रेशम सीप शंख कोड़ी बहा के नग आदि चमड़े का व्यापार का त्याग, लक चमड़ा मेंसिन साबुन सोडा नमक आदि खारे पदार्थों का व्यापार करने का त्याग, सीधी चीज़ें लेकर बेचनी पड़े तो खुला है, निष्कृष्ट रस मद्य मांस चर्बी आदि बेचने का त्याग, बकरी गाय आदि पशुओं के केस पक्षी के पांव पशु पक्षी का चमड़ा का व्यापार का त्याग। इसी वाणिज्य के अंदर कन्या विक्रय पुत्री विक्रय आदि सम्मिलित किए जाते हैं। इन सब का त्याग करना है, यानी बेटी को बेचना, यानी शादी करते समय बेटी को बेचकर पैसे लेकर उसकी शादी करवाना, तो यह भी ये 15 कर्माधान में आता है। संख्या आदि विषैले पदार्थ का त्याग, जीव घातक अस्त्र शस्त्र बम आदि का व्यापार करने जितने भी घातक शस्त्र है उनको बनवा कर व्यापार करने का त्याग। बड़े बड़े जो मील है, प्रेस है, जीन है आदि का धंधा दोषजनक है, इनका व्यापार करने का त्याग। मशीनरी जगह बनवा कर बेचना और छोटे का आगार है, छोटी मोटी मशीन बनवाए तो आगार है, बाकी बड़ी बड़ी जो मिलें हैं प्रेस है उनका धंधा करना त्याग है। बैल आदि को नपुंसक बनवाने को, ऊंट बैल आदि के नाक छेदन का, भेड़ बकरी आदि के कान चीरने का व्यापार नियमित बीमारी होने पर दाम देना पड़े तो आगाह है, बाकी ये व्यापार त्याग है। अब बताते हैं कि जंगल गांव गोधाम आदि में आग लगाने या जंगल में आग लगवाकर जंगल नष्ट करने का त्याग है। झील तालाब कुंड आदि को आजीविका निमित्त सुखाने का त्याग है। आजीविका शौक के लिए वेश्या का दुष्चरित्र स्त्री का पोषण करना, कुत्ते बिल्ली तीतर बाज आदि हिंसक प्राणियों का शिकार निमित्त पालन पोषण करने का त्याग,
दया दृष्टि से रखना पड़े तो आगार है। अगर कोई दया दृष्टि है कि उसका कोई रखवाला नहीं है, उस समय उनको रखना पड़े तो आगार है। बाकी व्यापार संबंधी इन सब का त्याग है। इसमें से किसी का व्यापार करना पड़े तो ऊपर रखी हुई मर्यादा इसके उपरांत क्या कर दे, त्याग कर दे। यदि आड़त के नौकरी होने से राजा की आज्ञा से, पराधीनता से, दुष्काल से आदि विपरीत के कारण कोई काम करना पड़े तो आगार है। शावक के लिए 49 भांगे हैं और 49 भांगों के साथ यहाँ पर आपको हर तरह की क्या मिल रही है, छूट मिल रही है। अगर कोई दुष्काल पड़ जाए या राजा की आज्ञा हो, कोई परिस्थिति हो जाए तो आपको करना पड़े तो आगार है। जो व्यापार कर रहे हैं इन 15 कामाधानों में, उस पर निशान लगाकर बाकी का क्या कर दे, त्याग कर दे। अब यहाँ पर आगार बताया है, मैंने पैरने, ओढ़ने, बिछाने के कपड़ों की मर्यादा की है। उसके उपरांत किसी कपड़े का शरीर से स्पर्श हो जाए तो आगार है। यदि नशे की चीज़ें शौक से नहीं पीऊँगा, यदि विशेष कारण से औषधि रूपी पीना पड़े तो आगार है। जो मैंने हरे साग फूल आदि का त्याग किया, उसमें यदि कोई औषधि आदि में जरूरत पड़े तो आगार है। मैंने जो वाहन की मर्यादा की है, उसमें लेल गाड़ी ट्रम्बे पर चढ़ने का आगार है। यदि त्याग की हुई वस्तु को भूल से निर्माण हो जाए, अनजाने या उपयोग ना रहने से वह वस्तु काम में आ जाए, लग्न, मृत्यु के समय या किसी उत्सव पर, दुष्काल के समय यदि त्याग की हुई वस्तु का इस्तेमाल करना पड़े तो आगार है। मील प्रेस आदि में काम आने वाले सामान का व्यापार करना पड़े तो आगार है। मैंने जूते की जो मर्यादा की, यदि जूते खो जाने पर फिर पहनना पड़े तो, यानी नया खरीदना पड़े तो आगार है। इस तरह से 7वां व्रत आपका पूरा हुआ। अब आता है 8वां, अनंत दंड। अनंत दंड त्याग, यानी ये अपने आप में ही व्रत कह रहा है, जिसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता हो उसको कहते हैं अनंत दंड। यह अनंत दंड में यहाँ पर बताते हैं, जिससे जीवों की हिंसा होती है, जैसे तलवार, बंदूक, कुदारी, फावड़ा आदि वस्तुएं दूसरों को देना, निरर्थक शस्त्रों का संग्रह करना महापाप का बंध का कारण है। इनका सबका क्या करना चाहिए, त्याग करना चाहिए। अगर कोई कहे कि मैं खेतीबाड़ी करता हूँ या खेतीबाड़ी करती हूँ, मेरे खेत जो हैं वो लिए हुए हैं, तो अगर खुद के लिए खुदहारी कर रहे हो तो वो बात अलग है, लेकिन दूसरों को नहीं देना और इन चीज़ों का संग्रह नहीं करना। नशीली चीज़ों का त्याग है। दिन में 1 घंटे से ज़्यादा सोने का त्याग है। बीमारी, अस्वस्थ हो तो बात उसका आगार है। गंदे चित्र, फिल्म देखना, गंदी बातें करने का त्याग है। कसाय को लंबे समय तक रखने का त्याग है। क्रोध, मान आदि आ जाए तो तुरंत आत्मा को, मन को समझाकर खमत खामना कर लेना। क्रोध आदि लंबा समय तक नहीं रखना। देखिए यहाँ पर श्रावक के 12 व्रत हैं। उस 12 व्रत में जो 12 व्रत ग्रहण कर लेता है, उसका जीवन जो होता है वो बहुत एक सुलभ सदाचार से भरपूर हो जाता है। वो आंतरिक से भी शुद्ध हो जाता है और बाहर का व्यवहार भी उसका शुद्ध हो जाता है। तो इस तरह ये श्रावक बन रहे हैं, व्रत अंगीकार कर रहे हैं, तो इसलिए इन बातों को आपको पूरा ध्यान रखना है कि अब आप साधक हैं, ग्रस्त नहीं हैं। अब जो 12 व्रत ग्रहण कर रहे हैं वो एक साधक बन रहे हैं। निरर्थक पाप कर्म, खेती करना, मकान बनवाना आदि का उपदेश नहीं देना। खुद के लिए जो मकान बनाते हैं वो तो बात अलग है, लेकिन इसका उपदेश नहीं देना। किसी को उपदेश, निरर्थक बातें जो पाप के कार्य, उसका उपदेश नहीं देना। बिना प्रयोजन जमीन नहीं खोदूंगा, नहीं ढोलूंगी, अग्नि नहीं जलाऊंगी, पंखा आदि से हवा नहीं करूंगी, वनस्पति नहीं छेदूंगी, ना काटूंगी। ये सब बिना प्रयोजन। इस बात को ध्यान रखें कि आपको जगह ज़रूरत ही नहीं है, आप बिना अपने शौक मौज के लिए ज़रूरत ही नहीं है, बिना प्रयोजन के ही आप इन सबको नहीं करना है। ज़रूरत हो तो वहाँ करें, लेकिन ज़रूरत नहीं है तो बिना प्रयोजन आपको इन चीज़ों को नहीं करना है। जान मुझकर दूसरों को खोटी सलाह नहीं दूंगा या नहीं दूंगी। दूसरों को अन्याय या गलत मार्ग पर चलने का उपदेश नहीं दूंगी। काम में विकार को उत्पन्न करने वाली कथा नहीं करना, भंड वचन नहीं बोलना। चाकू, छुरी, कैंची, मिक्सर, चक्की जो उसल मुलड़ है, खट्टा है, गुस्सर आदि बिना मांगे अपने घर के सिवाय दूसरों को अपनी पहल पर नहीं देना, और इन वस्तुओं का ज़्यादा संग्रह भी नहीं करना है।
संत सतियों के प्रवचन छोड़कर उस समय टीवी मोबाइल नहीं देखना। जिस समय प्रवचन का समय हो और आपके वहाँ पर घर पर कोई काम नहीं है तो उस समय टीवी मोबाइल देखकर टाइम पास नहीं करना और उस समय करना कि मैं अब साधक हूँ, मुझे जिनवाणी श्रवण करने का अवसर मिला है तो उसको मुझे नहीं छोड़ना है। सिनेमा थिएटर महीने में 10 बार देखने का उपरांत त्याग है। तो अब इस तरह से ईर्ष्यावश द्वेषवश दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाना, यानी किसी की दुश्मनी निकालने पर गुस्से में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना। इष्टजन का मरण अपने पर धोखेबाजी, नुकसान, बीमारी आदि प्रसंग में अंतर से मोटा अर्थ ध्यान या खोटी चिंता करने का विवेक रखना, यानी हमारे साथ जैसे कोई नुकसान हो जाए, कोई बीमारी हो जाए तो ज़्यादा अर्थ ध्यान रौद्र ध्यान नहीं करना और ज़्यादा खोटी चिंता भी नहीं करना, उसमें आपको विवेक रखना है। भविष्य काल में उत्तम भोग भोगने का विचार करना अर्थ ध्यान है। परिग्रह रखने में आनंद मानना, परिग्रह बढ़ाने का विचार करना रौद्र ध्यान है। ये दोनों ध्यान नरक तिरंज गति में लेकर जाते हैं, इन ध्यानों से दूर रहना। घी, तेल, पेय पदार्थ खुला नहीं रखूंगी क्योंकि इसमें जीव पड़ते ही मर जाते हैं। ये पेय पदार्थ जो होते हैं वो तिरंज के लिए घातक हैं, शस्त्र हैं। जिस वस्तु में पचेंद्रीय जीव की घात होती है ऐसी वस्तुओं का उपयोग नहीं करना। फटाके कभी भी भेंट नहीं देना। देखिए, अगर आपके त्याग करे हुए होंगे तो आप इनका पालन कर सकते हो, अगर आपके त्याग ही नहीं है तो आप पालन करने में भी आपको मुश्किल आएगी, तो इसलिए आप इन सब चीज़ों का त्याग करें। हिंसाकारी साधन जैसे मिक्सर, चक्कू, लैंप, हीटर है, दहेज के अलावा, यानी अपनी बेटी की शादी हो तो उसमें देने के अलावा उसमें तो देने का आगाह है, बाकी किसी को भी गिफ्ट में नहीं देना। सौंदर्य प्रशासन आदि शैम्पू, लिपस्टिक, रेशम, जो भी हिंसात्मक पदार्थ है जो जानवर को मारकर बनाए जाते हैं, इनका उपयोग नहीं करना। स्थानक में आते समय तड़क पड़क फैशन, लिपस्टिक आदि का उपयोग नहीं करना। स्थानक में महिलाओं को सिर ढककर रखना। जब आप स्थानक में आते हैं और लिपस्टिक लगा के आते हैं, मेकअप करके आते हैं, तो उस समय देखिए कि आपके खुद का मन भी धर्म ध्यान में नहीं लगेगा, क्योंकि आपने ये खुद ने चटक पटक कर रहे हैं और मोमबत्ती बांधेंगे तो वो लिपस्टिक पूरी क्या होगी, मोमबत्ती पर लगेगी, तो उससे मुखवस्त्रिका भी क्या होगी, खराब होगी। तो उस समय ध्यान रखना कि जब भी समय करे स्थानक में आए तो इन चीज़ों का उपयोग नहीं करना है। जितना सिंपल रहेंगे उतना ही धर्म ध्यान में मन लगेगा। पोजीशन पर्व में 8 दिनों तक टीवी खेलना, ताश आदि का त्याग। चिंगम, कैडबरी, कैटबिट, 5 स्टार आदि चॉकलेट का त्याग है। ताश, चौपट, शतरंज, कैरम, लूडो आदि महीने वर्ष भर में खेलने का त्याग है। जिद से निरंतर नहीं बोलना, यानी जहाँ पर कलेश हो, तक वितक हो, एकदम पूरी तरह से जिद पर उतर जाए तो ऐसे निरर्थक नहीं बोलना। अति हंसी मजाक नहीं करना। ये आपको सारे बताए गए हैं। जो आपको लगे कि मैं त्याग कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, तो उस पर आप राइट का निशान करें, और जो नहीं कर सकते हैं तो फ्यूचर में उसको करने का, त्याग करने की भावना रखें। अब आगार बताते हैं। लोक व्यवहार में किसी का वियोग होने पर रोना आदि अर्थ ध्यान करना पड़े तो आगा है। मन वश में ना रहने से, कोमल स्वभाव होने से, बिना द्वेष बुद्धि के यदि अर्थ ध्यान हो जाए तो आगा है। यानी जिसका मन जो है बहुत सॉफ्ट होता है, कोई सामने वाला रोता है तो खुद भी रोने लगता है, तो उस समय यह करना पड़े तो आगा है। उपयोग ना रहने से घी, तेल आदि के बर्तन खुले रह जाए तो आगा है। यानी अगर आप भूल गए हों और अब बिल्कुल ही भूल गए, दिमाग में नहीं रहा, खुला रह जाए तो आगा है। चाकू, छुरी, सरता, बर्तन आदि वस्तुएं किसी स्वजन, सगे संबंधी को देना पड़े तो आगा है। अगर कोई आपसे मांगने के लिए आ जाए कि मुझे चाहिए तो उस समय देना पड़े तो आगा है। स्वजन के हितार्थ अनुकंपा के निमित्त किसी का काम का उपदेश या सम्मति देने पड़े तो आगा है। तो इस तरह से आपके यहाँ पर आगार भी छुड़े हुए हैं। अब बताते हैं कि शादी विवाह कोई कार्यक्रम में कंदमूल का उपयोग नहीं करना। जब शादी ब्याह होते हैं तो उस समय जमीकंद का उपयोग नहीं करना। देखो कि जमीकंद के अंदर एक तो शरीर है, अनंत काय के जीव है, और ऐसे आप घर पे खाएंगे तो 1 किलो 2 किलो, और अगर वही जीवन के अंदर एक दिन में 2 दिन में 200-300 किलो जमीकंद का आप घमसान कर रहे हैं, अनंत जीवाओं का घमसान कर रहे हैं, तो उस समय ये याद रखें कि मैं जैनी हूँ, मुझे कंदमूल का उपयोग शादी ब्याह में नहीं करना है। तो
तो उस समय आपको क्या करना है, याद रखना है कि मैंने व्रत ग्रहण किए हैं तो कम से कम ये पाप तो मैं ना करूं। इस तरह से आप यहाँ पर टिक लगा सकते हैं। हरी घास में नहीं चलना, शादी विवाह कार्यक्रम आदि हरी घास पर नहीं रखना। देखिए कि हरी घास में कितना पाप लगता है वो सुनिए। गर्भवती महिला को उल्टा सुला दो, फिर उसके ऊपर चलो, उसे कितनी पीड़ा होती है। उससे उम्र ज़्यादा अनंत, उससे भी ज़्यादा जो है अनंत घास में रहने वाले त्रस्त स्थावर जीवों को होती है। खुद के सुख और ऐश मोश के लिए त्रस्त स्थावर जीवों को दुखी पीड़ा दर्द दोगे तो वापस खुद को भी क्या मिलेगा, दुख ही लौट कर वापस आएगा। कर्म किसी को नहीं छोड़ेंगे, इस बात को याद रखें। घास पर चलने से पहले, कार्यक्रम करने से पहले इसे याद रखें, जो जिस घास पर आप चल रहे हैं उसमें कितने जीव हैं और कितने जीवों को पीड़ा दे रहे हो। और ये तो देखा है कि दुख दिया दुख होत है, यानी दुख दोगे तो वापस आपको दुख ही मिलने वाला है। तो यह ध्यान रखें, जो भी शादी ब्याह कार्यक्रम रखें तो यह ध्यान रखें कि हरी घास पर नहीं रखूं और अपने शौक मोश के लिए हरी घास पर नहीं चले। इस तरह से तीसरा पॉइंट है सच्चित फूलों की सजावट करने का त्याग है। शादी ब्याह में आजकल तो आर्टिफिशियल भी इतने अच्छे अच्छे आते हैं, तो उस समय ध्यान रखना है कि जो सच्चित फूल है यानी जीव सहित जो फूल है उससे मैं सजावट नहीं करूँगा, इन सब का त्याग करना है। अब आता है नमसामयिक। अब देखिए कि यहाँ पर आपको छठा, सातवां, आठवां ये है गुणव्रत, यानी इनको जितना आप त्याग करोगे, मर्यादा करोगे तो उतने ही आत्मा के गुणों की वृद्धि होगी और अनंत अनंत जो जन्मों से पापों को इकट्ठा करके आ रहे हो उससे भी क्या होगा, छुटकारा मिलेगा। तो ये 3 व्रत आपको ग्रहण करवा रहे हैं। छठा दिशाव्रत जो मर्यादा की है, सातवां उपभोग में जो मर्यादा की है और आठवां अनंता दंड में जो त्याग किया है। ये तीनों व्रत को अपनी अपनी धारणा के अनुसार 1 करण 1 योग से या 2 करण 3 योग से आपको पचखान है निंदामी, गरियामी, अपानक, वोशिरामी आप ग्रहण कर ले, वोश्रामी कर ले। जो मर्यादा रखी है वो मर्यादा आपके रख दी है और जैसे जैसे उम्र बढ़े तो उन मर्यादाओं को भी क्या करना है और कम करना है, त्याग की भावना को बढ़ाना है। अब आता है नमसामयिक व्रत। नम्मा 10वां, 11वां, 12वां ये है शिक्षा व्रत। अब शिक्षा व्रत कैसे है कि जब सामयिक करेंगे, पोषक करेंगे, संवर करेंगे तो 12वां अतिथि समविभाग साध्वी जी के संगत में रहेंगे तो हमारा ज्ञान ही बढ़ेगा। स्वाध्याय करते रहेंगे तो हमारा ज्ञान बढ़ेगा और उनसे हमको शिक्षा मिलती जाएगी। इस तरह से नमसामयिक व्रत में आपको इतना ही कहा है कि संपूर्ण अशुभ सावध्य पाप में क्रियाओं का त्याग करके आत्मा को रौद्र ध्यान से हटाकर शांति और समता स्वभाव में स्थापित करना है, जिससे सम्यक दर्शन ज्ञान चैतन्य की वृद्धि हो, उसे सामयिक कहते हैं। तो ऐसी समय आपको 1 साल में या मास में, प्रतिदिन में आप जीवन पर्यंत में कितनी सामयिक करते हैं उतनी आपको यहाँ पर संख्या लिखनी है। 1 साल में मैं कितने करूँगी, यानी 365 दिन में मैं कितनी सामयिक करूँगा या करूँगी उतनी संख्या लिखनी है। ये अब साल में नहीं लिखो तो महीने में लिख दो, और जो महीने में 10-15 करते हैं तो वो महीने में लिखो, और जो प्रत्येक दिन में करते हैं तो वो प्रत्येक दिन की गिनती लिख दो। सुख समाधि में 1 मास में 10 समय किए बिना भोजन नहीं करूँगी। रोगादि की बात अलग है, यानी 15 दिन में समय करे बिना भोजन नहीं करूँगी, तो यह भी नियम लिख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर आपको संख्या लिखना है, और जब तक आप कुछ संख्या नहीं लिखेंगे तो उतनी सामयिक नहीं होगी। अगर संख्या लिख दोगे तो आपके मन में ही रहेगा कि मेरी इतनी सामयिक ली हुई है तो इतनी सामयिक तो मुझे करनी ही है। तो इसलिए आप इसमें ज़रूर भरें। सामयिक में कठोर पापजनक वचन नहीं बोलना, सामयिक में खड़े खड़े थूकना नहीं, वस्तु फेंकना नहीं। सामयिक में 32 दोष टाल कर सामयिक करनी है। सामयिक में इधर उधर सांसारिक राजनीतिक बातें नहीं करनी, फालतू समय नहीं गंवाना, अखबार नहीं पढ़ना, ज्ञान स्वाध्याय आदि में लीन रहना। सामयिक में यानी सामयिक में जो घर की बातें करते हैं वो यहाँ वहाँ की बातें करते हैं तो वो सामयिक में नहीं करनी है। सामयिक में घर दुकान के कार्य, फोन आदि का संकेत नहीं करना। सामयिक में लाइट, कूलर, एसी आदि का उपयोग नहीं करना। इस तरह आप यहाँ पर इसको निशान इस व्रत को भी आप पालन कर सकते हैं। और सामयिक व्रत तो यहाँ पर आपको संख्या लिखनी ही है
आपको खुद को संकल्प करना है कि मैं साल भर में कितनी समय लूँगी। तो यहाँ पर समय का फल भी बताया गया है। और पहले तो आगार दिया है, रोगादि होने पर या परवश पने में, मुसाफिरी में और किसी विशेष कारण से यदि समय नहीं हो सके तो आगार है, किंतु उसको अन्य समय पूरा करना है। एक शुद्ध समय करने का फल बताया है कि 92 करोड़ 59,25,925 नारकी का आयुष क्षय होकर देवता का आयुष का उपार्जन होता है। और एक शुद्ध समय की दलाली 7 सुवर्ण यानी 7 सोने मेरू पर्वत के जितना भी बराबर नहीं है। तो यहाँ पर कहते हैं कि एक शुद्ध समय करो और मेरू जितने 7 मेरू जितने दान दे दो तो भी वो समय की बराबरी नहीं कर सकते हैं। एक समय करते हैं तो आपके दान, शील, तप, भावना चारों ही आपके उसके अंदर चले जाते हैं और चारों ही मोक्ष के द्वार है। दान जब आप समय करने बैठते हैं तो त्रस काय यानी जो भी 5 स्थावर से लेकर त्रस जीव है 6 ही काय जीवों को आप अभयदान देते हैं। शील समय के अंदर ब्रह्मचर्य का पूरा पालन होता है। तप का मतलब है 48 मिनट तक आप कोई भी तरह का भोजन नहीं करते हैं, पानी नहीं पीते हैं, तो 24 का तप हो जाता है। भावना समय करते समय आपकी भावना भी शुद्ध रहती है। तो समय को यहाँ पर अपने के जीवन में हमने अपने जैन धर्म के अंदर कमाई बताई है। तो समय की जितनी कमाई करोगे वो कमाई ही आपके साथ चलेगी, आपके पूर्व जन्म के खाते यानी पुण्य को बढ़ाएगी। तो इस तरह से आप समय ज़्यादा से ज़्यादा करने का भाव रखें। अब 10वां देशावगासिक। दशावगासिक यह 14 नियम है। इस 14 नियम की एक पूरी वीडियो बनाई हुई है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे देंगे, आप उसमें से देख लें। 3 मनोरथ है, ये 3 मनोरथ आपको रोज चिंतन करना है। अब आता है नियम। 10वां देशावगासी का नियम क्या है? प्रतिक्रमण मास में यानी 1 महीने में इतनी बार तो मुझे प्रतिक्रमण करना ही करना है। तो कम से कम महीने में पक्की जो बहुत बिजी हैं महिलाएं जो नहीं कर पाती हैं वो तो क्या करें, श्रावक श्राविका हो तो महीने में 2 दिन पक्की प्रतिक्रमण करने का तो भाव जरूर रखना है। 1 साल में सुख समाधि संवर टेस्ट के बराबर करना है। यदि कोई कारण से नहीं कर पाऊँ तो 1 संवर के बदले समय 25 ज़्यादा करनी है। जो 25 अगर समय आप एक्स्ट्रा कर लेते हैं तो 1 संवर के बराबर का फल मिलता है। इस तरह से साल भर में आप 1 संवर कितना कर सकते हैं उतना आप ज़रूर लिखें। 1 साल में दया व्रत कितना करें उतना लिखें। शादी विवाह में फटाका वगैरह नहीं छोड़ना। प्रतिदिन 10 घंटा गुस्सा नहीं करना। ये सब आप अपनी इच्छा के अनुसार भरें। और अगर आप सोचें कि स्थानक में जाकर नहीं सो सकते हैं तो आप घर में भी संवर कर सकते हो। संवर में यही है कि आप दरी बिछाकर उस समय जैसे ही सोते हैं तो उस समय संवर पचक लें और सुबह उठकर उसे पाल लें। तो इससे भी आपका संवर हो जाएगा। 5 आश्रव का त्याग हो जाएगा। संवर के अंदर फ़ोन, इलेक्ट्रिक इन चीज़ों का उपयोग नहीं होता है और कच्चे पानी को भी हाथ नहीं लगाना होता है। ये सब जानकारी आपको मालूम है तो उसी तरह संवर भी आप घर पर भी कर सकते हैं। 11वां पोषद व्रत। 1 साल में शक्ति के अनुसार 8 पहर का पोषद कितना करें उतना आप लिख लें। कम से कम साल में शक्ति के अनुसार 4 पहर का पोषद आप कितना करें उतना भी आप लिख सकते हैं। पोषद कारणवश नहीं कर पाऊँ, अगर आपने यहाँ पे संख्या लिख दी, अगर कारणवश नहीं कर पाए तो उसके बदले आपको 32 समय करनी है। 32 समय के बराबर 1 पोषद होता है। या किसी कारण से पोषद ना कर सके तो पत्नी पति का योग रहते हुए 8 रोज ब्रह्मचर्य का पालन करना, 8 रोज वनस्पति का त्याग करना, लीलोती का त्याग करना, किंतु संवत्सरी के दिन पोषद करना आवश्यक है। जो श्रावक श्राविकाएँ हैं वो संवत्सरी के दिन अवश्य ही पोषद करें और बाकी अपनी शक्ति के अनुसार आप साल भर में कितना कर सकते हैं उतना आप संख्या लिख दें। इस तरह से यहाँ पर एक पोषद करने का फल बताया है। बिना उपवास के पोषद नहीं होता है, लेकिन खाते पीते आप संवर जरूर कर सकते हो। एक पोषद करने का फल बताया है 7,77,77,77,777 नरक का आयुष का क्षय होकर देव का आयुष का बंद होता है। अब आता है 12वां अतिथि सन विभाग व्रत।
मैं साधु साध्वी का योग मिलने पर 14 प्रकार के आहार आदि निर्दोष वस्तु भक्ति भाव से निष्काम बुद्धि से केवल आत्म कल्याण के लिए दूंगा या दूंगी। मत्सर ईर्ष्या कसाय से आहार नहीं बहराऊंगी। दान करने के लिए पराई वस्तु को अपनी नहीं कहना। दान नहीं देने के अभिप्राय से अपनी वस्तु को पराई नहीं कहना। समय बीत जाने पर भिक्षादि के लिए आमंत्रण नहीं देना। गोचरी के समय फोन आदि सचित वस्तु का विवेक रखना। गोचरी के समय भावना भाना सचेत रहना, उस वक्त सूझता रहना। सचित अचित वस्तुओं को उपयोग रखना। सुपात्र दान की भावना हमेशा रखना। गोचरी के समय घर दरवाजा अंदर से बंद नहीं रखना। उस समय पोछा आंगन नहीं धोना। सचित साग सब्जी बिखेर कर नहीं रखना। घर में आते हुए साधु को संतों को देखकर भागना नहीं। किसी की गलती से घर असुस्ता हो जाए तो कसाय नहीं करना, विवेक रखना। घर में बहराने योग्य निर्दोष वस्तुओं को हमेशा सच्चित वस्तु के संगाटे से अलग रखना का रिवाज रखना। जैसे रोटी का डिब्बा जो मसालादानी है उसके ऊपर नहीं रखना। सारा भोजन बनाकर एक तरफ रखना। वहाँ के आसपास सच्चित वस्तुओं को दूर रखकर रखना। इस तरह से 12वां अतिथि विभाग है। यह 12वां अतिथि संविभाग व साधु साध्वी को आहार बहराने का है। तो उस समय जब भी भोजन करे तो भावना भाई, क्योंकि शुभ विपाक के अंदर 10 ही आत्माओं ने सूखे सूखे मोक्ष प्राप्त किया, किस तरह से करेंगे तो ये उसमें आहार का ही महत्व दिया है। आहार अहो यानी अहो भाव से उसमें हम साधु साध्वी को आहार बहराते हैं। उस समय कोई तरह की मन में भावना, बुरी भावना नहीं होनी चाहिए कि ये मेरे हैं, ये मेरे नहीं है। उस समय निस्वार्थ भावना से साधु साध्वी को उत्कृष्ट भावों से आहार बहराते हैं तो तीर्थंकर गोत्रा का भी उपार्जन होता है और भव भ्रमण भी कम होते हैं। तो 12वां अतिथि संविभाग साधु साध्वी को आहार बहराने के सारे नियम इसमें के अंदर दिए हुए हैं। इस तरह से आपके 12 व्रत पूरे हुए। तो अब आपको 10वां, 11वां, 11वां, 12वां इसमें आपने जो संख्या दी है, जो आपने मर्यादा की, जो संकल्प किया है कि मैं इतना समय, इतने साल भर में संवर पोषण समय करूँगा, उतना संकल्प आपको करना है। और उसके इस तरह से संकल्प रखकर आपको करने का पचखान है तिंदामी, निंदामी, गरियामी, अपमानक, वोशिरामी। इस तरह से आपने 12 व्रत ग्रहण कर लिए हैं। अब 12 व्रत ग्रहण कर लिए हैं तो यहाँ पर आप प्रतिज्ञा में यहाँ पर आपको भरना है कि मैंने अपनी समझ प्रमाण इच्छा पूर्वक श्री डैश महाराज के लिए से लिए हैं। तो आपके जो महाराज हैं उनका नाम लिख लें। इस तरह से संवत, मास, तिथि, तारीख और वार ये सब आप लिखकर अपना साक्षात्कार कर लें। और करने के बाद आप 12 व्रत को पूरी तरह से पालन करें। अगर उसमें कोई दोष लग जाए तो शीघ्र ही ज्ञानी ध्यानी आगम के जानकार साधु साध्वी के पास आलोचना प्रायश्चित कर लेना। पक्की के दिन या महीने में एक बार व्रतों को ध्यान पूर्वक आवश्यक पढ़ लेना। यह भी आपको पचखान दिलाए हैं। उपरोक्त व्रत के बाद कोई नई बात मालूम पड़े तो उस समय जैसी परिस्थिति हो उसका प्रमाण रखने का आगार है। इस तरह से आपको हमारी समझ में जो हमें समझा था, जो किताब में लिखा था वैसा मैंने समझाया है। अगर उसमें केवली परूपित कोई मैंने गलत भी कहा हो तो तस्मिच्छामि दुक्कड़म। ये 12 व्रत आपको समझाए हैं, जरूर इसे समझें और यहाँ पे हस्ताक्षर करके सावक साविका बन जाएं। अब आप एक साधक बन चुके हैं। जय जिनेंद्र।